हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डेली करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएससी एग्जाम। ऑलराइट, और जेकेपीएससी से मुझे याद आया कि इस वीक के लिए एक स्पेशल ऑफर हमने रख दिया हमारे 90 डे सिलेक्शन चैलेंज बैच के ऊपर। जो भी बच्चा पीएससी का बैच ज्वाइन करेगा उनको 20% का ऑफ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अब हमारे 90 डेज स्पेशल चैलेंज प्रोग्राम के लिए, स्पेशली जो क्रिएट किया गया है किसके लिए, जेकेपीएससी के लिए। ऑलराइट, और जेकेपीएससी का बैच में 20% ऑफ के लिए आप मैसेज करें मेरे व्हाट्सअप नंबर 7006332724 पे, और मैसेज में आपको क्या लिखना है, जेकेपीएससी। जैसे आप जेकेपीएससी लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे आज का करंट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। बताइए, पीएम वन स्कीम लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पीएम वन स्कीम जो है वो लॉन्च करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या आंसर है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अब बेसिकली इसमें क्या है, ये जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया की, उन्होंने रिकमेंड करा है जितने भी वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर हैं कि इस पर्टिकुलर मतलब पीएम वाईफाई एक्सेस, ओके, पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम के अंदर कि ये बेसिकली ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड किए जाएँ। ऑलराइट, बट इतना आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, इतना बीच में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ में था। अब बताइए कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में ये ग्लेशियर आपको देखने को मिलता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज़ काराकोरम रेंजेस। ठीक है, जब आप फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ आप जेएनके पढ़ोगे ना, फिजियोग्राफी ऑफ जेके, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको मतलब काराकोरम रेंजेस के बारे में आप लोग पढ़ोगे और आपको पता लगेगा कि सियाचिन ग्लेशियर या वो जो जितने भी पीक्स हैं, क्लियर है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। तो दैट्स वाई अब बेसिकली देखो क्वेश्चन जो है वो बनते कैसे हैं, करंट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जो चीज़ें आपकी ऑलरेडी जीके में हैं जब वो थोड़ी हाईलाइट होती है न्यूज़ में तो उन्हीं क्वेश्चन को उठा के आप लोगों को पूछा जाता है, सो दैट कि दोनों पर्पस कंप्लीट हो, एक तो जीके का भी और दूसरा करंट का भी। क्लियर है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐड किया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए, विच 2 साइट्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूडेड इन द 2025 वर्ल्ड मोनूमेंट्स वॉच लिस्ट? तो 2025 में इंडिया की कौन सी 2 साइट्स हैं जो इंक्लूड करी गई हैं वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच लिस्ट में? तो इसका जो आंसर है दैट इज मुसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को। ठीक है, ये 2 साइट जो हैं वो इंक्लूड करी गई हैं 2025 में वर्ल्ड मोनूमेंट वॉच लिस्ट में। ओके, क्लियर। चलिए बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए, विच कंट्री डेवलप्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग, जिसे शॉर्ट में EKM भी बोला जा सकता है, किसके लिए? फॉर इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, जो भी हमारी धरती के अंदर जो प्रीशियस एलिमेंट पड़े हुए हैं उनकी माइनिंग के लिए कौन सी कंट्री ने इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग, जो इको फ्रेंडली एक्सट्रैक्शन मतलब आप लोग बोल सकते हैं, वो किस कंट्री ने डेवलप करी है? तो आंसर जो है दैट इज चाइना। किसने करी है? चाइना ने करी है। ओके, बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो पूछा गया है कि बताइए, दियागो गार्सिया आइलैंड रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला, बताइए कौन सी ओशन में ये लोकेटेड है? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आपको क्या देखने को मिलता है? दियोगी गार्सिया आइलैंड। ओके, उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल, जैसे शॉर्ट में MPV भी बोला जाता है, रिसेंटली लॉन्च फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, तो कौन सी ऐसी इंडियन नेवल शिप है जो मल्टीपर्पस मतलब काम करती है और जो रिसेंटली लॉन्च करी गई है इंडियन नेवी द्वारा, उसका नाम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज INS उत्कर्ष। क्या आंसर है? INS उत्कर्ष। ऑलराइट, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है लाइज एज एट द जंक्शन ऑफ विच 2 माउंटेन रेंजेस, मतलब कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में ये जो जंक्शन है, कौन सा वाला, ये ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है पाया जाता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अरावलीज और विंध्यास। ठीक है, अरावली और विंध्यास के बीच में ये एक जंक्शन है, यहाँ पे ये टाइगर रिजर्व जो है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो है वो लाई करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए, नाग MK2 मिसाइल जो है डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने
नाग MK2 मिसाइल को डेवलप करा है? तो आंसर है इसका DRDO, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करी है, ठीक, मतलब सॉरी डेवलप करी है ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए नेदुनथेवु आइलैंड जो है वो न्यूज़ में देखने को मिला, बताइए कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज श्रीलंका। कहाँ पे है? श्रीलंका में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए व्हाट इज इंडियाज रैंक इन फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी अंडर द QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, मतलब कि इंडिया का रैंक आपसे पूछा गया है इन द फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में, जो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, एक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली जो किसने रिलीज करी है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल द्वारा। ओके, तो इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। दिस इज अ रिवीजन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस एंड आई होप कि आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दोगे। बाकी अगेन आपको बोल दूँ JKPSI के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा कर लो, क्योंकि आगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। ऑलराइट, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।